आज हम सीखेंगे पॉलीगॉन की मार्किंग करना। पॉलीगॉन की मुख्तलिफ टाइप्स है, उसमें पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नानागॉन, डेकागॉन क्या है। हम इसकी फार्मूला भी सीखेंगे, कैलकुलेशन भी सीखेंगे, इसका लेआउट करना भी सीखेंगे और एंगल या चैनल या राउंड बार की मदद से इसको बनाना भी, हम फैब्रिकेशन करना भी सीखेंगे। देखें अब पेंटागॉन क्या है। पेंटागॉन में क्या है, 5 साइडें होंगी, ठीक है पॉलीगॉन की। हेक्सागॉन में 6 साइडें होगी, हेप्टागॉन में 7 होंगी, ऑक्टागॉन में 8 साइडें होंगी, नानागॉन में 9 साइडें होंगी पॉलीगॉन की। यहाँ पे लेआउट भी किया हुआ है, मैं आपकी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर भी करूंगा। सबसे पहले आपने फार्मूले को समझना, उसकी कैलकुलेशन को समझना, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास एक ये सर्कल है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमें 2 चीजें बताई जाएंगी इसमें, ठीक है। एक तो हमें डाया बताया जाएगा, दूसरा बताया जाएगा कि आपने पेंटागॉन बनानी है, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, नानागॉन, डेकागॉन, ठीक है। ये 5 साइडें 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 कितनी साइडों में हमने इसको पॉलीगॉन को बनाना है। देखिए अब हमारे पास ये मार्किंग है हेक्सागॉन की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें डाया बताया जाएगा कि डाया क्या है, और सेकंड नंबर पे हमको ये बताया जाएगा कि आपने हेक्सागॉन बनानी है, पेंटागॉन बनानी है, ऑक्टागॉन बनानी है, कौन सी शेप आपने फैब्रिकेट करनी है, बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हमने हेक्सागॉन बनानी है, हमारे पास डाया है इसका 400 मिलीमीटर। क्या करेंगे हम कि डिवाइडर की मदद से, प्रकार की मदद से हम 200 मिलीमीटर की रेडियस के हम प्रकार खोलेंगे और सर्कल लगाएंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 400 मिलीमीटर का हमारे पास डाया आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या, अब हमने हेक्सागॉन बनाना है। अब आपको ये तो पता है कि एक सर्कल कितनी डिग्री में होता है, 360 डिग्री में होता है। क्या करेंगे, अब हमने हेक्सागॉन बनानी है 360। अब हेक्सागॉन बना रहे हैं, इसे डिवाइड कर देंगे हम 6 पे, हमारे पास जवाब आता है 60, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है साइन डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई डाया। अब देखें यहाँ पे क्या करना है हमने, ये साइन, अब क्या है हमारे पास डिग्री कितनी थी, 60 को हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 पे, हमारे पास जवाब आ जाता है 30, ठीक हो गया, साइन 30 डिग्री। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड किया, मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास डाया कितना था इसका 400 मिलीमीटर, ठीक है। हमारे पास जवाब आता है 200 मिलीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना, आपने ये लेआउट किया हुआ था एक सर्कल को, करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। आपने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल। अब आपने क्या करना है, 2 तरीकाकार है इसके, ठीक है। आपने क्या करना है, डिवाइडर को 200 मिलीमीटर खोलना है। 200 मिलीमीटर खोल के आपने क्या करना है, एक यहाँ पे इसकी निब रखनी है डिवाइडर की, और दूसरी यहाँ पे, इस तरह आपने यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। इसके बाद आपने आगे आना, ये वाला क्रॉस लगा देना है। इसके बाद आपने आगे आना, ये क्रॉस, टोटल 6 पॉइंट आपके पास आए। अगर आप डिवाइडर से नहीं लगा रहे, आपने क्या करना है, एक पॉइंट को आपने मार्क कर लेना, बेशक एक पॉइंट ले लेना आपने। उसके बाद क्या करना, मीटर टेप को यहाँ पे 100 मिलीमीटर शार्प रख के, जहाँ पे 200 मिलीमीटर पूरा है वहां पे आपने इस तरह स्टोन की मदद से ये निशान लगा दिया। उसके बाद आगे आपने इसी तरह ही जिस तरह वो निशान लगाया, बाकी निशान भी आपने लगा देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट एंगल की मदद से, फॉर एग्जांपल एक निशान हमारा यहाँ पे था, दूसरा निशान यहाँ पे था। अब क्या करेंगे, राइट एंगल को हम इस तरह रख के और ये लाइन लगा देंगे। इसी तरह ही हम ये सारी लाइनें लगा देंगे। अब हम सीखेंगे कि एंगल है हमारे पास, ठीक है। एंगल की मदद से अब हमने क्या है कि हेक्सागॉन बनानी है। डायामीटर है 400 मिलीमीटर, और क्या हमने हेक्सागॉन बनानी है। हेक्सागॉन किस तरह बनानी है वो अब मैं आपको बताता हूं। अब देखें क्या है, हमारे पास जो पीस है, ये एंगल का पीस है, इसकी लेंथ है 200 मिलीमीटर। हमने यहाँ पे जो लेआउट किया था हेक्सागॉन का, इसका डायामीटर था 400 मिलीमीटर। हमने कैलकुलेशन की थी, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जवाब आया था, ये जो एक साइड है इसकी जो लेंथ आ रही थी, ये थी हमारे पास 200 मिलीमीटर, ठीक है। क्या है, हम एंगल की मदद से हम बना रहे हैं, क्या इसको हेक्सागॉन बनाएंगे एंगल से, और इसका डाया कितना होगा 400 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ये एंगल का पीस है, इसकी यहाँ पे देख लें आप 200 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। अब कैलकुलेशन में हमारे पास जब हमने 360 पे डिवाइड किया था, हमारे पास जवाब आया था 360 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता था 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, ये वाला एंगल था 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एंगल जो यहाँ पे आपने मार्किंग करनी है एंगल की, ये हमारे पास होगा 30 डिग्री। देखिए इस तरफ भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा और इस तरफ भी 30। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री जो हमें रिक्वायर्ड था। अब कट बैक का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है, tan डिग्री मल्टीप्लाई फ्लंज विथ इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई हमारे पास है 38 मिलीमीटर,
ठीक है, डिग्री कितनी हमारे पास है 30। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे tan 30 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 38 के साथ, हमारे पास जवाब आता है 21.93 यानी कि 22 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे हम इसकी दोनों साइडों पे क्या करेंगे, हम मार्किंग करेंगे कटबैक की। देखें, जब भी आपने मार्किंग करनी है सबसे पहले आप क्या करते हैं, राइट एंगल की मदद से आप इसका फेस चेक करते हैं 90 डिग्री में। ठीक है, दोनों साइडों का क्या करना है, आपने इसका फेस चेक करना है कि ये 90 डिग्री में होना चाहिए। अब हमारे पास जवाब आया था 22 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरफ भी 22 मिलीमीटर और इस तरफ भी हम 22 मिलीमीटर की मार्किंग करेंगे, कटिंग करेंगे। इस तरह के 6 पीस टोटल हेक्सागोन बन रही है 6, ऑक्टागोन होती तो 8, पेंटागोन होती तो 5 पीस। यहाँ पे हमें एंगल के पीस लेंथ कितनी जो हमें कैलकुलेशन की से हमें फाइंड होनी थी। अब क्या है, इसकी मैं मार्किंग करता हूँ 22 मिलीमीटर की। इसको मार्किंग करने के बाद कटिंग और फिर इसको हम फिटिंग करके देखते हैं। ठीक है, अब कितना रखना है हमने 22 मिलीमीटर, यहाँ पे हो गया 20, ये 21 और ये 22 इस तरफ। और इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 22 मिलीमीटर पे मार्किंग कर लेते हैं। अब देखें क्या दोनों तरफ क्या है, हमने कट बैक की हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ से कितना रखा हमने 22 मिलीमीटर, इस तरह मिला दिया और इस तरह मिला दिया। अब ये वाले पीस इस तरह के हमें टोटल 6 पीस चाहिए होंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब देखें क्या है, हमने हेक्सागोन का क्या पहले लेआउट किया था, हमारे पास कैलकुलेशन की मदद से हमारे पास इसकी 6 साइडें आई थी और एक साइड की जो लेंथ हमारे पास आई थी 200 मिलीमीटर। ठीक है, और एंगल हमारे पास कितना आया था 60 डिग्री। यहाँ पे क्या मैं आपको बता दूं, कार्ड लेंथ का फार्मूला अप्लाई किया था, हमें डिग्री नहीं दी गई थी, हमने एंगल इसका फाइंड किया। कैसे फाइंड किया था कि हमने 360 डिवाइड 6 किया था कि हम हेक्सागोन बना रहे हैं। अगर हम पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन या हेप्टागन बनाते 7 साइडों में बनाते हैं, ऑक्टागन बनाते 8 में, तो हमने 360 डिवाइड 8 पे करना था। उसकी वजह से हमारे पास एंगल आना था, फिर sin डिग्री ओवर 2 जो एंगल आया है मल्टीप्लाई क्या करवा देना था, डाया। देखें अब क्या है, हमारे पास ये पॉलीगॉन की मार्किंग की है, 400 मिलीमीटर डाया था। एंगल कितना बन रहा था हमारे पास, यहाँ पे एंगल बन रहा था 60 डिग्री। अब हमने क्या किया है, एंगल के दोनों तरफ क्या डिग्री कट की, कट बैक की, हमने इसकी कटिंग की है। किस तरह की है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह बन गया, ये एंगल बन गया। आप देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना 30 डिग्री इसको और 30 डिग्री इसको, कितना हो गया टोटल 60 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था। ठीक है, अब जब भी आपने इसको हेक्सागोन, पेंटागन एंगल या चैनल या राउंड बार की मदद से आप बना रहे हैं, क्या आपने पहले प्लेट पे लेआउट करना है फिटिंग करवाने के लिए। ठीक है, ये लेआउट हमने किया हुआ है। अब हम इस पे रख के इसको हम जोड़ते हैं। देखिए लाइन के साथ ना बिल्कुल आपने इसे बराबर रखना है। ठीक है, ये देखिए ये लाइन के साथ बिल्कुल ये बराबर आना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमें ये भी पता चलेगा कि जो हमने इसकी कटिंग की है वो ठीक है कि नहीं ठीक। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी तरह ये पीस इसके साथ रखेंगे और लाइन के साथ भी इसे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, देखिए आपको नजर आ रहा है कि कटिंग हमारी ठीक आ रही है, साथ बिल्कुल ज्वाइंट इसका बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे लाइन पे रखेंगे और क्या करेंगे, हम इनको भी यहाँ पे लाइन के साथ रखें। उसके बाद हम इसको चेक करने के बाद क्या करेंगे, हम इसे टैग करवा देंगे। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक, ठीक है, ये देखिए हमारे पास ठीक हो गया। अब क्या है, मैं आपको इसको 1 मिनट, ये हो गया हमारे पास। क्या है, पहले ना हम इसे टैग करने से पहले हम इसका एक बार फिर भी डाया चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास डायमीटर था 400 मिलीमीटर और ये देखिए हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट 400 मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह क्या है, हमने जब इसका डाया चेक करना है, यहाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप सामने लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे और यहाँ से बिल्कुल सामने लेंगे। अब क्या है, इसको हम टैग करते हैं, टैग करने के बाद इसको हम चेक। अब देखें कि हमने हेक्सागोन बनाई है जो ई साइड से हमने कैलकुलेशन से फाइंड किया था 200 मिलीमीटर और 6 साइडें हैं इसकी। ठीक है, अब एक पीस को क्या है, ये देखिए इस तरह बनी है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, इसकी जो एंगल है इस तरफ, ये एंगल जो बना है ये वाला, इस तरफ भी 30 डिग्री और इस तरफ भी 30 डिग्री था। टोटल कितना हो गया 60 डिग्री, जो हमने 360 डिवाइड 6 किया था हमारे पास 60 डिग्री जवाब आया था। ठीक है, अब क्या है, लेआउट किया था, लेआउट पे रख के हमने इसको टैग कर दिया। टैग करने के बाद ये हमारे पास है। उम्मीद है आप लोगों को भी हेक्सागोन की मार्किंग करना, कटिंग और फिटिंग का तरीका अगर अच्छे तरीके से समझ आया होगा
लास्ट में यही गुजारिश है कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।